हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि ए समुच्चय ए दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 में आर इज इक्वल टू संबंध आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, यानी कि ये सच दैट a माइनस बी मोड के बीच में दिया हुआ है, सम है। ठीक है, ये इसका संबंध है। इस समुच्चय पर द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए, दूसरा है प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 ये जो समुच्चय है 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ये प्रमाणित भी करना है हमें। ये इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है, 2 4 के एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये हमें प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है, बताना है। ठीक है, और पहले वाले को क्या करना है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध करना होगा। उसके लिए तो ये समुच्चय हमने लिख लिया, ए बराबर 1 2 3 4 5 और संबंध आर है ए बी, ए माइनस बी एक सम संख्या है। तो हम क्या करते हैं, ए बाई ए, ये बताया हुआ मैंने, ए बाई ए का कार्तीय गुणन निकाल लेंगे ए बाई ए से। तो उसमें हम वो बिंदु निकालते हैं, वो क्रमित युग्म निकालेंगे जो इसको फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारे उसमें संबंध होंगे, तो हमें वो निकालना है, लेकिन इसमें बहुत सारे होंगे, इसलिए हम सिर्फ इसको इसके आधार पर करेंगे। स्वतुल्य जैसे उस वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको 1 2 3 4 5 तो 25 लिखने पड़ेंगे, उसमें से फिर छांटने पड़ेंगे। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आर स्वतुल्य है, स्वयं की स्वयं से तुलना। तो हम क्या करते हैं, बी की जगह भी ए रख देते हैं। ए में से ए घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, ये एक सम संख्या है, इसे घटा के। तो आप देख रहे हैं ये एक स्वतुल्य संबंध है। सम्मित में उसी तरह से होगा, सम्मित है क्योंकि a माइनस बी बराबर b माइनस ए, ये सम्मित होगा जब a में से, आप देखेंगे इसमें क्या होगा, a की जगह b को रख देंगे और b की जगह a को रखेंगे, तो क्योंकि मोड लगा हुआ है तो ऋण का है ना, चिन्ह का फर्क आएगा, लेकिन यहाँ मोड होने के कारण ये बराबर हो जाएंगे और वो सम संख्या प्राप्त होगी। ये तो a माइनस बी सम सम कह ही रखा है उसने, लेकिन अगर आप इसका क्रम चेंज कर देंगे और मोड है इसलिए ये धनात्मक आएगा, ये सम संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं ये सम्मित है। तो ऐसी आर संक्रामक है क्योंकि अगर a माइनस बी सम संख्या है और b माइनस सी सम संख्या है तो a माइनस सी सम संख्या होगी। ठीक है, a माइनस सी भी सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप उसे कार्तीय गुणन से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से अब उसने कहा हमें प्रमाणित करना है कि 1 3 5 ये समुच्चय है, ये एक दूसरे से संबंधित है। तो हम देख रहे हैं उसी तरह से मैंने कार्तीय गुणन से निकाला हमने इसको। ठीक है, कार्तीय गुणन से क्या करा, हमारे पास ये समुच्चय प्राप्त होगा, 1 1 1 2 1 3 1 5, है ना। इस तरह से 3 1 3 3 3 5, इस तरह से ये देखिए, है ना। तो 9 हमें क्रमित युग्म प्राप्त हुए। ठीक, अब यह हमने, अब हम ये कह सकते हैं, देखिए 1 1 1 3
1 5 3 1, तो आप देख रहे हैं इसमें सब सम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। सब में आप घटाएंगे 1 5 आदि सभी संख्याएं सम हैं। ठीक है, सम संख्याएं हैं तो हम क्या कह सकते हैं, अतः सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंधित है ना, अर्थात जो संबंध हमें दिया है उसके अनुरूप है। ठीक है, तो ये जितने भी इसमें क्रमित युग्म हैं वो संबंध वाले नियम को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, अब आती है दूसरी बात। अब उसने कहा 2 4 समुच्चय 2 4 में 2 - 4 है ना, ये भी एक दूसरे से संबंधित है। 2 - 4 क्या प्राप्त हो रहा है, एक सम संख्या प्राप्त हो रही है, -2 और मोड है इसलिए ये 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें भी प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु ध्यान देंगे 1 3 5 और 2 4 के अवयव आपस में संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, अगर आप इसका कार्तीय गुणन निकालेंगे 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4, तो अगर आप इनमें से जो क्रमित युग्म प्राप्त होंगे उनमें से घटाइए, 1 - 2 -1 प्राप्त होगा जो कि सम संख्या नहीं है। 1 - 4 -3 प्राप्त होगा, है ना, हालांकि धनात्मक प्राप्त होगा लेकिन सम संख्या नहीं प्राप्त होगी। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 4 में से 3 गया माइनस के 1 हो जाएगा ये। इसी तरह से 5 में से 2 गए 3, तो आप देख रहे हैं इसमें ध्यान से किसी में भी सम संख्या प्राप्त नहीं हो रही। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि 1 3 5 और समुच्चय 2 4 एक दूसरे से, इनके जो अवयव हैं एक दूसरे से संबंधित नहीं है, अर्थात जो संबंध हमें दिया है उसके अनुसार नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूर्ण हो जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा सवाल। अब है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z और x इज लेस देन इक्वल टू 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक समुच्चय है, यानी कि 0 से लेकर 12 तक की संख्याएं आएंगी। समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, हम इसे रोस्टर में निकाल सकते हैं। में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। दो संबंध दिए हैं, एक तो संबंध ये है R इज इक्वल टू A, B सच दैट A माइनस B मोड ऑफ A माइनस B 4 का गुणज है। 4 का गुणज है का मतलब जिसमें 4 का भाग चला जाए, जैसे वहां था सम संख्या, यहां पर है 4 का गुणज। ठीक, इसी तरह से R बराबर A, B और A बराबर B। ठीक है, ये दोनों, ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, तुल्यता संबंध है। देखिए उसमें वही 3 बातें सिद्ध करनी है, और लास्ट में उसने क्या कहा, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब R है A, B सच दैट A माइनस B, ठीक है, A माइनस B 4 का गुणज है। 4 का गुणज है, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसमें R बराबर 1, R बराबर 1,5। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं। 12 गुणा 12 यानी कि 144 तो नहीं लिखना संभव है यहाँ पे इस समय। ठीक है, तो हमने वही इसमें से क्रमित युग्म लिए जो इस नियम को फॉलो करते हैं। तो 4 का गुणज यानी कि आप देख रहे हैं 5 माइनस 1, ये कितना आ रहा है 4, 9 माइनस 1 8, जिसमें 4 का भाग चला जाए, 2 माइनस 6 4, 2 माइनस 10 माइनस के 8 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं जी, इतने सारे अवयव जो हैं हमारे, ये सब क्या है, 4 के गुणज हैं। आप देख रहे हैं 11 माइनस 11 0, जो कि 4 का गुणज, जिसमें 4 का भाग चला जाएगा 0 ही आएगा। तो इस तरह से ये सब हमने इस रूप में लिख लिए, रोस्टर रूप में। अब हम कह सकते हैं R स्वतुल्य है, क्योंकि R स्वतुल्य है क्योंकि 1,1 2,2
डॉट 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 12,12 ऐसे निकल 3,3 4,4 इस तरह से निकलेंगे, ये सब आर में है। तो इस तरह के अगर क्रमित युग्म आर में बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये स्वतुल्य है। सममित के लिए क्या है, अगर 1,5 बिलोंग्स टू आर तो 5,1 भी बिलोंग्स टू आर, ये भी इसका अवयव होना चाहिए, तो ये वो सब इसमें है। ठीक है, 1,5 है ना, और उसी तरह से 5,1 भी इसका अवयव है, होगा आगे। ठीक है, इसमें हम नहीं लिख पाए तो इसमें आएगा। ऐसी संक्रामक में भी यही होगा, हमने बहुत कम अवयव लिखे यहाँ पर, ये और बहुत सारे अवयव इसमें आएंगे। 1,5 है तो 5,1 भी आएगा जब हम इसका कार्तीय गुणन निकालेंगे तो। ठीक है, तो आर संक्रामक है क्योंकि 2,6 बिलोंग्स टू आर, 6,10 बिलोंग्स टू आर, तो 2,10 भी बिलोंग्स टू 2 और 10 भी इसमें होना चाहिए। देखिए, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध है। अब इसमें ये एक से संबंधित समुच्चय क्या होगा, एक से संबंधित समुच्चय क्या होगा, 1, 5, 9। एक से संबंधित समुच्चय क्या होगा, हमने क्या उसने क्या कहा था, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं, 1, 5 और 9। ठीक है, 1, 5 और 9। अब नेक्स्ट आता है R बराबर A, B सच दैट A बराबर B के। तो R बराबर है 0,0, 1,1 और 2,2, 3,3, 12 डॉट 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 4,4 इस तरह से आ जाएगा। तो यानी कि A बराबर भी दोनों बराबर होने चाहिए, तो वो वाले अवयव हमने इसमें क्रमित युग्म इसमें लिख लिए। ठीक, तो अब R स्वतुल्य है क्योंकि 0,0 और 1,1 इस तरह से डॉट 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 ये सारे सब किसमें हैं, R के अवयव हैं। ठीक है, R सम्मित भी है। सम्मित क्यों है, A बराबर B तो B बराबर A, यानी कि 1,1 है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं A की जगह B रखें तो जब A B के बराबर है तो B A के बराबर होगा ही होगा, 2 के बराबर है तो 2 के बराबर होगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं इसमें ये सम्मित है। संक्रामक में भी यही हो जाएगा, यदि A B के बराबर है और B C के बराबर है तो A C के बराबर होगा ही होगा। अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो इस तरह से हम इस तरह से भी सिद्ध कर सकते हैं और इस तरह से हमने ये सिद्ध किया। तो अब एक से संबंधित समुच्चय कौन सा होगा, इसमें 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1/1 निकालेंगे तो 1,1 एक ही अवयव आएगा इसमें। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करा था, इसमें एक से संबंधित अवयव निकाला था 1, 5, 9, 1, 5, 9 बाई 1, 5, 9 निकालेंगे तो इसमें एक अवयव जितने जिसमें 1 आ रहा होगा वे सब अवयव इसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो एक से संबंधित समुच्चय इसमें तो था 1, 5, 9 और इसमें है, इसमें क्या है, 1 है, 1 ही प्राप्त होगा क्योंकि 1,1 का एक ही क्रमित युग्म है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यही 2 सवाल मैंने आपको कराए, इनको ठीक प्रकार से समझकर अभ्यास करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।